हाँ तो चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है गलत ना हो पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास के बाद आपको बिल्कुल फ्री PDF के लिए नंबर हम दे देंगे, जिस पर आप मैसेज करके आप यहां से बिल्कुल फ्री PDF लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, क्या होगा सही जवाब। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से जो है ली गई है, तो यह लिए गए हैं आपके संस्यात्मा से। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बताइएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाए हैं, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना आपकी उर्वशी है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत से शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। बताइए हार जीत कविता जो है ना किस कविता संग्रह से लिए गए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, कहीं नहीं वही कविता से। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ पर है। बताइए रंगून कहाँ पर है, नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में हो जाएगा। बता दीजिएगा कि रंगून कहाँ पर है। तो रंगून आपके बर्मा में है। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रघु बिसहाय का जन्म स्थान कौन सा है। लगाइए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि रघु बिसहाय का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा। तो रघु बिसहाय जी का जन्म स्थान जो है आपके लखनऊ है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। बताइए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना हो जाएगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो है ये आपके विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, हार जीत के रचनाकार है। बताइए हार जीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तो हार जीत के जो रचनाकार है वह हो जाएंगे आपके अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की पंक्तियां है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। चलिए बताइएगा आप लोग कि किस रचनाकार की यह पंक्तियां है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। तो यह किसके हैं, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कवितावली के रचनाकार है। बताइए कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या नाभादास जी। चलिए बताइए आप लोग कि कवितावली के रचनाकार जो है कौन हो जाएंगे। तो कवितावली के जो रचनाकार है यह हो जाएंगे आपके कौन, तो यह हो जाएंगे प्यारे बाबू तुलसीदास। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। चलिए लगाइए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का या जापान का। चलिए लगाइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है बाबू, अमेरिका का कहा गया है उनको दलाल। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। बताइए जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म पूछा है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर कितना नंबर
13 नंबर क्वेश्चन यानी 11, 12, 30 नंबर क्वेश्चन है, रिकस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन प्लास्टिक नामक पुस्तक के किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपको जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के पिताजी का नाम था, तो अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या पढ़े हैं आप? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा था कहानी है, बताइए उसने कहा था कैसा कहानी है? तो उसने कहा था युद्ध का भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, साथ ही साथ प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही जवाब, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बता दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, बताइए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो शिवाजी के जो पुत्र का नाम था वह साहू जी नाम था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? बताइए यहाँ पर बता दीजिए 80 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कि सुकून की तलाश किसकी रचना हो जाएंगे? तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की जो है रचना है सुकून की तलाश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आप लोग के सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिताजी का नाम पूछा ना, तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, कवि ने कहा क्या है? बताइए कवि ने कहा क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो कवि ने क्या कहा है? कवि ने कविता संग्रह कहे हुए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? बताइए लोग भूल गए हैं किसकी रचना हो जाएंगे? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। तो लोग भूल गए हैं ये आपके रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है? चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, पुत्र वियोग जो है किसकी रचना हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुत्र वियोग जो है ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? बताइए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जो है लगाइए कॉमेंट सेक्शन में। चलिए तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों अभी तक अगर आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी आप जरूर कर लीजिए इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्लास के बाद आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF मिल सके। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके कॉमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर एक बार लिख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास की कृति है, बताइए निम्न में से सूरदास की कृति कौन सा है? तो सूर सागर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विनय पत्रिका की भाषा है, बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सा हो जाएगा? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह आपका अंतर्वेदी वज्र भाषा है, ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रगीत और समाज किसकी रचना है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा कि प्रगीत और समाज किसकी रचना हो जाएगा? तो प्रगीत और समाज है आपके नामवर सेन की रचना है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। और बाल कृष्ण जो भट्ट जो है यह किसकी रचना है एक बार आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम है मल्य जी, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? बताइए जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना होगा, ठीक है। चलिए रोज किसका है जी? सच्चिदानंद हीनानंद वसय अज्ञा जी का है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का है, और बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी का है। आपका शिक्षा किसका है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी का, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू आता है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी रचना है? चलिए बताइए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर, साहित्य लहरी किसकी रचना है?
है। तो साहित्य लहरी जो है आपके सूरदास की रचना हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आता है, आखिरी कलाम के रचनाकार है। बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बता दीजिएगा। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो आखिरी कलाम के रचनाकार आपके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? तो अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के अनुसार जो है पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह जो है ना देवता बन जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखे हुए हैं? चलिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास जो है ना लिखे हुए हैं? तो यह लिखे हुए थे कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है, 1924 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं? बताइए 1914 ईस्वी, सॉरी 1914 है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है ना आकर्षित हुए थे? तो वह कौन से पार्टी की ओर जो है ना आकर्षित हुए थे? वह हुए थे आपके कौन से पार्टी की ओर? तो गद्दार पार्टी की ओर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो कालिदास अवार्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रिफ्यूजी है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा था? बताइए तो हम रिफ्यूजी है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? तो यह कौन कहे थे? दो वर्मी लड़कियां जो वर्मा से भाग कर आई हुई थी। यह आप लोग का ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? बताइए तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम आपसे पूछा गया है। तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम था नगर सिंह, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? बताइए तो कौन है जो प्यार से आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है ना मुंशी जी कहते हैं? बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कौन है जो प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे? ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी हो जाएगा, पिताजी बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आप सभी प्यारे एक बार बाबू बताइए तो कि आपके पिताजी आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? आप लोग थोड़ा कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोग इस क्लास में भी थे और आपको क्या आपके पिताजी बुलाते हैं नाम से, ठीक है। चलिए दीन शब्द का विशेषण है, बताइए तो। दीन पूछा है तो दीन का दैनिक हो जाता है ना बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, महाबाहु शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ पे लगता है? शब्द के पहले, ठीक है। और प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो शब्द के लास्ट में, ठीक है। हम पढ़ाए हुए हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, तो पता होगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग पूछा है तो महाजुर बाहु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द होता है यथा कर्म, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इहलोक शब्द का विलोम है। बताइए इहलोक का पूछा है ना तो परलोक लगा दीजिए ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो ये हो जाएंगे आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ जो ना प्रकट कर देता है? तो जो हम पढ़ाए ना कि जो भी शब्द के पहले आता है वो आपका उपसर्ग होता है, अगर लास्ट में पूछता है तो आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए तो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जो कमाएगा वही खाएगा कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपके संबंधवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए धनवान, ठीक है। धनवान का स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा है तो धनवंती लगाइए ना जी, ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि राष्ट्रगीत कौन समास? बताइए जो हमारा राष्ट्रगीत है वह कौन सा समास हो जाएगा? तो राष्ट्रगीत जो है हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाता दर, ठीक है। जाता तर शब्द में प्रत्यय है तो जाता तर प्रत्यय में जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है?
अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? बताइए। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है क्या? तो भय में जीना, ठीक है, यानी डर कर जीना या भय में जीना, बात एक ही ना होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। बताइए तो परिवर्तन के, सृजन के, क्रांति के या विध्वंस के? बताइए। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्या होते हैं? जनक होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपकी क्रांति के, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में जो हम लोग को कुल 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जाने से पहले इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सीखे इस ऑनलाइन क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन बिना रुकावट के आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, छोटे भाई बहन के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग जल्दी से एक बार लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर तो बिल्कुल करना है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962, ठीक है, 900 आपका 62 है 18 834, ठीक है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और PDF के लिए मैसेज कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। चलिए, बाय बाय।